सैलरी मिलते ही अगर आपके सपने रिचार्ज हो जाते हैं लेकिन 3 दिन के अंदर बैलेंस लो का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि यंग एज में अपना पहला प्लॉट कैसे खरीदे बिना अपना खुद के बजट का फ्यूनरल किए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे एक प्रैक्टिकल प्लॉट परचेस प्लान बनाएं। यंग एज में प्लॉट खरीदारी करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या रिस्क होता है, और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी जो शायद आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझाने में सहायक हो। और हाँ, आपको मैं वो 3 फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो 90% लोग यंग एज में या बिगनर्स करते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। मुझे याद है जब मेरा एक दोस्त का भाई रोहित 23 साल का था, नई नई नौकरी लगी थी आईटी कंपनी पुणे में, सैलरी थी 30,000 पर मंथ। एक दिन उसने बोला, नरेश भैया प्लॉट लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा पैसा भी डबल हो जाएगा। मैं बोला, भाई बजट कितना है तेरा? कहने लगा, देखते हैं क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर लेंगे। ये सोच बहुत कॉमन है क्योंकि हम यंग एज में एक्साइटमेंट में फैसले ले लेते हैं, लेकिन रियल एस्टेट कोई इंपल्सिव शॉपिंग का मॉल नहीं है। यंग एज में स्पेशली जॉब स्टार्ट करते वक्त हमारे दिमाग में 3 चीजें होती है। पहला, फ्रीडम का एक्साइटमेंट, पहली सैलरी आती है तो लगता है मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। दूसरा, फोमो, सोशल मीडिया पे दोस्तों की सक्सेस स्टोरीज देख के लगता है शायद मैं पीछे रह गया हूँ। तीसरा, क्विक रिटर्न्स का इल्यूजन, लगता है प्रॉपर्टी लेने के 2 साल में वैल्यू डबल हो जाएगी। तो इसकी रियलिटी क्या है? इंडिया में एवरेज लैंड एप्रिसिएशन 7 से 12% पर ईयर होती है, लेकिन सिर्फ तब जब लोकेशन सही हो। गलत जगह प्लॉट लिया तो एप्रिसिएशन 0% भी हो सकता है या माइनस भी। हाय, मैं नरेश रोडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। रियल्टी मेंटर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 16 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। इस चैनल का उद्देश्य है आप जैसे फर्स्ट टाइम या सीजन इन्वेस्टर्स को प्रॉपर गाइड करना और हमारे अनुभव साझा करना, ताकि आप एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और न्यू टॉपिक्स एक्सप्लोर करने में। तो बढ़ते हैं वीडियो टॉपिक पर। यंग एज में प्लॉट खरीदारी करने के चैलेंजेस क्या है, चलो सच्चाई समझते हैं। यंग एज में प्लॉट खरीदारी का सबसे बड़ा चैलेंज है लिमिटेड सेविंग होती है। जॉब करते वक्त स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा बचाना मुश्किल होता है। दूसरा, लोन एलिजिबिलिटी लो होती है। बैंक आपकी सैलरी देख के ही लिमिट डिसाइड करता है। मान के चले 30,000 सैलरी है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 9 से 10 लाख का लोन मिलेगा। तीसरा, हिडन कॉस्ट जिसे ध्यान में रखना है, जैसे रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सब मिला के आपका बजट 20 से 30% बढ़ जाता है। और चौथा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्रेशर। ईएमआई चुकाते हुए लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और एक साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। कौन सा? आपके दोस्त गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप ईएमआई भर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चलो अब बेनिफिट्स भी समझते हैं अर्ली यंग एज में प्लॉट बाय करने के। जैसे कि हमने पहला साइड देखा चैलेंजेस का, तो इसका दूसरा साइड भी है बेनिफिट्स का। अगर स्मार्टली किया तो यंग एज में प्लॉट लेना फ्यूचर में गेम चेंजर बन सकता है। क्या बेनिफिट्स है? अर्ली इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यदि आपको 10 से 15 साल का होराइजन मिलता है तो एप्रिसिएशन का फायदा डबल होगा। दूसरा, लो इनिशियल प्राइस। लोकेशन अभी डेवलपिंग होती है तो प्राइस कम होते हैं, प्लॉट आपको रीजनेबल भी मिल सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ईएमआई भरने की आदत आपको खर्चा करने की आदत को कंट्रोल सिखाती है। चौथा, कोलेटरल वैल्यू, फ्यूचर में बिजनेस लोन या होम लोन लेने में काम आता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग 25 के अंदर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उनके रिटायरमेंट के टाइम एसेट वैल्यू 2x होती है, उनके कंपैरिजन में जो 35 के बाद स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं रिस्क को और इन्हें कब अवॉइड करें। जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या रिस्क होता है अर्ली यंग एज में प्लॉट बाय करने का? पहला है लिक्विडिटी इशू। प्लॉट बेचना स्टॉक बेचने जैसा इजी नहीं होता। दूसरा, रॉन्ग लोकेशन ट्रैप, सस्ती जगह का मतलब हमेशा ग्रोथ नहीं होती। तीसरा, लीगल इशू, क्लियर टाइटल, एनओसी, रेरा अप्रूवल, ये स्किप किया तो प्रॉब्लम। चौथा, ओवर स्ट्रेचिंग फाइनेंसेस, ईएमआई प्रेशर आपकी मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों खराब कर सकता है। ये तब अवॉइड करें अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, आप 2-3 साल में जॉब चेंज या रिलोकेशन प्लान करते हैं, सिर्फ फोमो में खरीद रहे हैं। अब मैं आपको एक 5 स्टेप प्लॉट परचेस प्लान देता हूं जो यंग एज के व्यक्ति या बिगनर्स के लिए काम करेगा। पहला है बजट फिक्स करें, सैलरी का मैक्सिमम 25 से 30% ही ईएमआई में जाए। दूसरा, लोकेशन रिसर्च, सिटी मास्टर प्लान देखें, अपकमिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस करें। तीसरा, लीगल चेक करें,
रीसेल प्लॉट खरीद रहे हो तो एडवोकेट से टाइटल वेरिफिकेशन और एनओसी जरूर चेक करवाएं। नए प्रोजेक्ट में आप रेरा साइट पर भी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। चौथा है स्मार्ट स्टार्ट। आप 600 से 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी लेके शुरू कर सकते हैं, बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। पांचवा है लॉन्ग टर्म विजन। एटलीस्ट 7 से 10 साल होल्ड करने का प्लान बनाएं। आपके लिए एक जरूरी टिप हो सके तो रजिस्ट्री के बाद प्लॉट की फेंसिंग जरूर करवाएं। ये एक स्मॉल स्टेप है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है। देखो, प्लॉट लेना सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा खरीदना नहीं है, ये आपके फ्यूचर की फाउंडेशन डालना है। आज अगर आप स्मार्ट स्टेप लेते हो तो कल आपके बच्चे कहेंगे पापा मम्मी ने सही वक्त पे इन्वेस्ट किया, सही डिसीजन लिया। लेकिन अगर गलती हुई तो ईएमआई के साथ रिग्रेट भी मिलेगा। अगर आप यंग है, ड्रीम है अपना प्लॉट लेने का, तो इस वीडियो का प्लान सेव करके रखो। अभी कमेंट में लिखो आपका फर्स्ट प्लॉट का बजट कितना है। लाइक और शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी ये रियलिटी चेक मिले। और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो टॉप 5 मिस्टेक्स यंग या बिगिनर्स प्लॉट बायर्स करते हैं। नमस्कार, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सपने देखो पर प्लान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।